जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग ऐसा प्रयोग जिसे स्वयं देवराज इंद्र ने माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया था। एक ऐसा मंत्र प्रयोग जो देव दुर्लभ है, जिसको करने से जीवन में समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, अनुकूलता आती है, सब प्रकार के काम बनने लग जाते हैं, संपन्नता आती है। ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है महालक्ष्मी प्रयोगों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए जीवन में अभाव है। उन्हें धन तो चाहिए, लेकिन जीवन में कभी उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने दीपक प्रज्वलित नहीं किया, लक्ष्मी जी का अनुष्ठान नहीं किया, लक्ष्मी जी के उपवास व्रत आदि नहीं किए, ना ही कोई लक्ष्मी से संबंधित साधना की। वो अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं और वहाँ से धन की याचना करते हैं। अनेक देवी देवताओं से समृद्धि, भूमि, भवन, वाहन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ना तो कभी वो लक्ष्मी जी से इस चीज की याचना करते हैं, ना उनकी साधना, पूजा, व्रत, अनुष्ठान करते हैं। गाय बजाए सालों में एक आध बार कोई व्रत, पूजा या मंत्र कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई नहीं। अब आप ही बताइए कि जो देवी धन की है, आप उनकी साधना नहीं करेंगे तो कैसे आपको धन की प्राप्ति होगी? आप धन की अधिष्ठात्री जो देवी है महालक्ष्मी, उनसे संबंधित साधना या मंत्र प्रयोग नहीं करते हैं और जीवन में संपन्न होने की कामना करते हैं, तो यह कैसा संभव है? यदि इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको आपके जीवन में लक्ष्मी साधना का महत्व समझ में आएगा। सदगुरुदेव द्वारा सैकड़ों लक्ष्मी साधनाओं का विवरण दिया गया है, जिनके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन में अनुकूलता को प्राप्त किया है, संपन्नता को प्राप्त किया है, समृद्धि को प्राप्त किया है। आपको यह समझना होगा कि महालक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूप है, सहस्त्र माने हजार। वो संतान देने वाली संतान लक्ष्मी है, वैभव देने वाली वैभव लक्ष्मी है, धन देने वाली धन लक्ष्मी है, वसुधा यानी भवन देने वाली वसुधा लक्ष्मी है। यानी आपके जीवन के प्रत्येक मूलभूत आवश्यकता को देने वाली किसी न किसी स्वरूप में महालक्ष्मी है। माता ने इस संसार के पालन के लिए विभिन्न स्वरूप लिए हैं। जब आप उनकी साधना, पूजा, अनुष्ठान करते हैं तभी उसका लाभ मिलता है, और ये निरंतर होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं गाय बजाए एक कर लिया बेटे हैं कि उसका रिजल्ट आएगा। जब आप किसी की सेवा निरंतर करते हैं तभी वो प्रसन्न होकर वरदान देता है। क्या आप किसी की एक दिन सेवा कर लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने सेवा कर लेंगे और उसे भूल जाएंगे और फल के इंतजार करके बैठे रहेंगे तो क्या प्राप्त होगा? नहीं होगा। आपको निरंतर चिंतन, मनन, ध्यान और साधना करनी चाहिए, जैसे जैसे आपको समय मिले। ये नहीं कि तो 24 घंटे पूजा में बैठे रहो, महीने के 11 दिन साधना को दे दो, और आज का जीवन, अगले 6 महीने का जीवन, उसके अगले 6 महीने का जीवन अगर आपको बढ़ता हुआ ना दिखे तो कहना, निरंतर तरक्की दिखे तो ही आगे साधना करना। ये साधना के प्रभाव है, और उनमें भी अगर सिद्ध लक्ष्मी जैसे प्रयोग सम्मिलित हो जाए तो फिर जीवन के क्या कहने। चाहे घोर दरिद्रता हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी समस्याएं हो, आप यदि महालक्ष्मी से संबंधित सिद्ध प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में अनुकूलता आएगी। उत्तम मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में संपन्नता आएगी। यदि आप भाव के साथ महालक्ष्मी चिंतन, मनन, साधना कर रहे हैं, समृद्धि आएगी। समझना पड़ेगा कि कैसे जीवन को संपन्न बनाया जाए, कौन ग्रह है। आप एक स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाएं, देखें कि कौन सा ग्रह में संपन्न बनाएगा। शुक्र भूमि भवन वाहन का कारक है, आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति यही करेगा, शुक्र साधना करें। कौन से यक्ष और यक्षिणी हमारी साधना में हमें संपन्न बनाएंगे? यक्षराज कुबेर और धंधा यक्षिणी बनाएंगे रुद्रयामल तंत्र। कौन से भैरव संपन्न बनाएंगे? स्वर्णाकर्षण भैरव बनाएंगे। कौन सी देवी बनाएगी? महालक्ष्मी बनाएगी। महालक्ष्मी में कौन सी साधना करें? सभी करें। अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। समझना पड़ेगा कि ये सब लक्ष्मी को देने वाले जितने भी देवी देवता हैं, मैं इन सब की साधना करूंगा। कोई तो मेरा भाग्य बदल देगा।
जब ये विचार होगा ना, ये सभी मिलकर आपका भाग्य बदल देंगे। आपको समझना पड़ेगा, मैं शक्ति साधना करूंगा। किसकी शक्ति साधना करूंगा? भैरव साधना करूंगा, दुर्गा साधना करूंगा, अवगढ़ शिव साधना करूंगा, चंडोग्र साधना करूंगा। आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मैं तारा साधना करूंगा, मैं नील सरस्वती साधना करूंगा, मैं महासरस्वती साधना करूंगा, मैं गंधर्व साधना करूंगा, मैं ज्ञानदाता यक्ष साधना करूंगा। आप एक लिस्ट बनाएं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई कौन कौन सी शक्तियां जो मुझे चाहिए। धन चाहिए तो धन देने वाली कौन कौन सी शक्तियां अलग अलग योनि में है, मैं उन सब की साधना करूंगा। फिर देखो जीवन, जिसने ऐसा कर लिया उसके जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो क्या। ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीजें, सब प्रैक्टिकल की हुई है। आर्थिक रूप से संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्भाग्य को जीता जा सकता है, सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। सब बता दिया है, तरीका बता दिया, साधन बता दिए, व्यवस्था बता दी, सब कुछ बता दिया, कुछ भी गुप्त नहीं रखा सदगुरुदेव की कृपा से। क्योंकि सदगुरुदेव ने अपने शिष्यों को सब कुछ दिया है और उन्होंने कहा है कि ये वे चिराग जो आने वाले समय में इस अंधकार में दुनिया को प्रकाशित करेंगे। और सदगुरुदेव के एमी वचनों के अंतर्गत हम इन सारी चीजों को आपके सामने रखते जा रहे हैं। एक से एक धुरंधर साधनाएं जो भाग्य बदलने की क्षमता रखती है, जो दुर्भाग्य नाश की क्षमता रखती है, जो शत्रु नाश की क्षमता रखती है, जो अज्ञानी को भी बुद्धिमान बनाने की क्षमता रखती है, जो धैर्यवान बनाने की क्षमता रखती है, जो दृढ़ निश्चय बनाने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो अपने पौरुषत्व को जागृत करने की, संयमी बनने की, निश्चय करने की, और फिर देखो चमत्कार। आ जाइए सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग पर आ जाते हैं। इस प्रयोग कैसे करना है उस चीज को समझिए। किसी भी शुक्रवार से इसको स्टार्ट करें, शुक्ल पक्ष हो तो ज्यादा अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि कालीन, आपको जैसा भी उचित लगे कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से कर लें, रात्रि कालीन में 10 बजे से करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें, उत्तर मुखी या पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं, बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाएं, वहां पर लाल और सफेद पुष्प एक कटोरी में ताम्र प्लेट में रखें, उसमें महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर दें। महालक्ष्मी यंत्र आप मार्केट से लाके भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। महालक्ष्मी यंत्र भोजपत्र पर बना के भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अगर ना मिले तो यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, जैसा उचित लगे। स्फटिक माला की प्रयोग करें इसमें, स्फटिक माला भी प्राण प्रतिष्ठित कर लें या मंगवा लें। यानी चीजें सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो कहीं से भी लें आप। दोनों चीजों को रख कर और वहां बैठ जाएं। पहले अपना पवित्रीकरण कर लें, फिर आचमन कर लें, उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। देखो ये 40 दिन की साधना है। 40 दिन आपके भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए और बदलने के लिए पर्याप्त है। आप घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल लें और संकल्प करें। संकल्प आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, पहले उसको नोट कर लें। ओम अश्रुश्री सिद्ध मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महासरस्वती देवता श्रीम बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम किलकम मम सर्व क्लेश पीड़ा परिहार्य सर्व दुख दारिद्र नाशार्थ सर्व कार्य सिद्ध सिद्ध्यर्थ च श्री सिद्ध लक्ष्मी मंत्र जपे विनियोग। हाथ में जल लेके चावल फूल लेके ऐसा संकल्प करके सामने प्लेट में छोड़ दे, बाद में किसी में विसर्जित कर देना। ये आपको डेली लेना है संकल्प 40 दिन तक, ठीक है। उसके बाद यंत्र को पंचामृत से स्नान करवा लें और पुनः जल से स्नान करवा के यथास्थान स्थापित करें। पंचोपचार पूजन करें, कुमकुम अक्षत हल्दी केसर पूजन करें, खीर का भोग लगाएं, भोग अंत में स्वयं ही ग्रहण करें साधना के पश्चात। एवं
आप गुरु पूजन, गणेश पूजन करें। गुरु पूजन, गणेश पूजन के बाद में यंत्र का पूजन करें। गुरु जी और गणेश जी से मानसिक रूप से आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताओं से आशीर्वाद लें और फिर साधना करें। देखो, हमने पहले वीडियोस में बता दिया, इसलिए नहीं बताते कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ नए हो इसलिए बता देते हैं कि किसी भी साधना को करने से पूर्व, एक दिन पूर्व या उसी दिन शिव मंदिर में जाकर स्नान करवा के शिव जी का अभिषेक करें, पूजन करें, आरती करें और उनसे आशीर्वाद लें कि अमुक साधना, जो भी साधना उसका नाम ले लें कि प्रभु अमुक साधना करने जा रहे हैं, आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से साधना में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और उसके बाद शिव मंदिर में भगवान शिव, माँ जगदम्बा, श्री गणेश जी, भगवान कार्तिक, समस्त शिव परिवार का आशीर्वाद लेकर आ जाएं और साधना करें। स्नान के पश्चात मंत्र जप करना है। 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र, आपका जो भी गुरु मंत्र हो। गणेश मंत्र आप कोई सा भी कर सकते हैं, श्री गणेश के कई सारे मंत्र हैं, या ओम गण गणपतये नमः करें। आपका जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र हो, या फिर ओम गुरुभ्यो नमः करें। और उसके बाद जो नीचे मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र का जप करें। 1.25 लाख मंत्र जप करना है तो लगभग 65 से 70 माला पर डे करें। आप 2 टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह शाम मिला के, तो प्रोसेस पर वही रहेगी, सुबह शाम मिला के। यंत्र को अगर डेली स्नान करवाएं तो अच्छी बात है। आपको 41 दिन ये साधना 40 दिन ये साधना करनी, 41 नहीं 40 दिन, और 1.25 लाख मंत्र जप करना है। लगभग 70 माला के लगभग पर डे हो जाएगा। जब 40 दिन में साधना कंप्लीट हो जाए तो इसके दशांश मंत्र जप 12,500 मंत्र जप कर ले। अगर हवन कर सकते हैं तो घी से ही करें, केवल घी से 12,500 मंत्र जप करना है। अगर नहीं कर पाए हवन तो 12,500 मंत्र जप दशांश कर लें। और प्रतिदिन जब आपकी साधना कंप्लीट हो रही है उसके बाद शुक्रवार से स्टार्ट करना है, तो प्रतिदिन साधना के बाद 3 पाठ श्री सूक्त करें। श्री सूक्त से हवन करें 3 पाठ से। पहले एक गणेश मंत्र की 11 आहुति दें, श्री गणेश मंत्र की, फिर गुरु मंत्र की 11 आहुति दें। उसके बाद में जो मुख्य मंत्र है, जिस मंत्र का आप जप करेंगे, अभी जो मंत्र आपको देंगे, इसकी कम से कम 108 आहुति दे दें। और उसके बाद 3 पाठ से श्री सूक्त करें और अंत में पुनः इसी मंत्र की 11 आहुति देकर श्री सूक्त पूर्ण करें। इस प्रकार 41 दिन तक करें। 41 दिन के बाद जिस माला से आपने जप किया है, इसमें स्फटिक माला या मणिमाला का प्रयोग होता है, इस माला को स्वयं धारण कर लें और यंत्र अपने पूजन स्थान में स्थापित कर उसका प्रतिदिन पूजन करें। हर शुक्रवार उसको स्नान आदि करवाएं और इसी मंत्र की 11 माला जप करें। जितने समय उसको रख सकते हैं माला को अवश्य पहने रखें। रात्रि के समय निकाल के पूजा स्थान पर रख दें। सुबह नहाने के बाद पुनः धारण कर लें। इस प्रकार आप देखोगे जीवन में तरक्की के कई द्वार खुल जाएंगे, धन प्राप्ति के कई रास्ते खुलेंगे, दरिद्रता दूर होगी और हर प्रकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मंत्र को नोट करिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल के नहीं बता रहे, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यह साधना है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वे ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते तो ओरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। कुंडली से आपको इष्ट देवी देवता का पता चलता है, कौन से रत्न आदि धारण करें, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति होगी, व्यापार करें या नौकरी, कौन से फील्ड में करें, कौन से दोष है जिनकी वजह से समस्याएं, कैसे निवारण करें, क्या उपाय करें, सारी डिटेल आपको उसमें प्राप्त होती है। चक्रों आदि की स्थिति का भी ओरा स्कैनिंग के माध्यम से ज्ञान लिया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।